हेलो दोस्तों, शुभम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत करने के लिए आपका दोस्त आपका भाई धर्मेश बरोड़। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त हो, स्वस्थ हो और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने आदिकाल से संबंधित बात की, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था आदिकाल में कि हिंदी के प्रथम पढ़े थे नाटक, उपन्यास, आत्मकथा, इनके बारे में पढ़ा था। और उसी क्लास को आज निरंतर आगे बढ़ाते हैं और अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज हमारी रचना है हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक। कौन सी है जो हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक मानी जाती है? कौन सी है? छंदमाला है, जो केशवदास जी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता कौन है? आचार्य देवसेन है। हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता कौन है? आचार्य देवसेन जी है। उसके बाद है हिंदी के प्रथम गीत रचयिता कौन है? हिंदी के प्रथम गीत रचयिता कौन है? विद्यापति जी है। इसके बाद हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था या प्रयोगकर्ता कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी, जिन्होंने क्या किया? हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद जो युग आता है उसका नामकरण सर्वप्रथम किसने दिया था? नंद दुलारे वाजपेयी ने दिया था। उसके बाद नई कविता का सर्वप्रथम नामकरण किसने किया था? नई कविता का सर्वप्रथम नामकरण किसने किया था? अज्ञेय जी ने किया था। उसके बाद नई कविता का सर्वप्रथम नामकरण किसने किया? अज्ञेय जी ने किया। उसके बाद हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक, हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक का नाम है कालिदास की आलोचना। उसके बाद है प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति कौन है? मुंशी देवी प्रसाद। उसके बाद है हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन है? शिव सिंह चौहान है, जो क्या कहलाते हैं? हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कहलाते हैं। उसके बाद है हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचक, हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचक है पद्म सिंह शर्मा। और उसके बाद है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? बाल गंगाधर खरे। एक और हो जाए, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है छंदमाला, जो केशवदास के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता कौन है? आचार्य देवसेन जी हैं। उसके बाद है हिंदी के प्रथम गीत रचयिता कौन है? विद्यापति जी हैं। उसके बाद हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। उसके बाद नई कविता का सर्वप्रथम नामकरण किसने किया था? नई कविता का सर्वप्रथम नामकरण अज्ञेय जी के द्वारा किया गया। उसके बाद हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक कौन सी है? कालिदास की आलोचना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति कौन है? मुंशी देवी प्रसाद। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन है? शिव सिंह चौहान। हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचक कौन है? पद्म सिंह शर्मा। और उसके बाद है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? बाल गंगाधर खरे। उसके बाद आगे की रचना है हिंदी का प्रथम महाकाव्य या वक्रोक्ति कथात्मक किसका है? जयसी का है, पद्मावत है। इससे पहले हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पूछे तो क्या बताना है आपको? चंद्रप्रदाय द्वारा रचित कौन सा? पृथ्वीराज रासो बताना। उसके बाद खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा लिखा गया है। उसके बाद खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, जो गंग कवि के द्वारा लिखी गई है। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? सराफा जी माने जाते हैं। उसके बाद है हिंदी में रीतिकाल का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? हित तरंगिणी कृपाराम का, हित तरंगिणी कृपाराम का है, जो रीतिकाल का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। और उसी के अंदर एक चीज याद करते हैं, एक हित तरंगिणी, एक क्या है? हित तरंगिणी, एक है हिम तरंगिणी। देखो हित तरंगिणी किसकी है और हिम तरंगिणी किसकी है? ये कहना डाउट वाली है, ठीक है। हित तरंगिणी, देखो हित का अर्थ भला, भला कब होगा? जब हमारे ऊपर कोई कृपा करेगा, हमारे ऊपर कोई कृपा करता तो ही हमारा भला होता है। तो कृपा हित तरंगिणी, जब हमारे ऊपर क्या होती है? कृपा होती है। कृपा होती है तो क्या होता है? हमारा हित होता है। हित तरंगिणी किसकी है? कृपारांगे। हिम तरंगिणी, हिम में से याद रखना, में से माखनलाल चतुर्वेदी, जिसके हिम तरंगिणी पर उनको क्या साहित्य अकादमी मिला, ठीक है। उसके बाद अगली है रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता भट्ट लोलठ जी हैं, ठीक है। उसके बाद प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 में हुआ था, नागपुर में हुआ था। उसके बाद हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है, एक गुण माना जाता है, जो जयशंकर जी प्रसाद
के द्वारा रचित है। उसके बाद हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी है? हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक है साहित्य लहरी, जो सूरदास जी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद सूफी प्रेम खान का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? चंदायन माना जाता है, जो मुल्ला दाऊद के द्वारा रचित है। उसके बाद एक बार फिर करते हैं अपन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? महाकाव्य कौन सा है? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पूछे तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पूछे तो पृथ्वीराज रासो बताना, और हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछे तो कौन सा बताना है? पद्मावत बताना है, जयसी के द्वारा रचित। उसके बाद खड़ी बोली हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पूछे तो कौन सा बताना है? अरे हरियोग जी का है, कौन सा है? प्रिय प्रवास है। उसके बाद खड़ी बोली हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पूछे चंद संत वर्णन की महिमा, जो किसकी है? गंग कवि के द्वारा रचित है। उसके बाद हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता पूछे, हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता पूछे तो आपको बताना सरप्पा जी बताना है। उसके बाद हिंदी में रीतिकाल का प्रथम ग्रंथ पूछे तो हित तरंगिणी बताना है, कृपाराम जी के है, और हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी के, जिस पर उनके साहित्यकार भी मिला था। उसके बाद रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता या प्रस्तुतकर्ता कौन है? बटर लोलट जी माने जाते हैं। उसके बाद प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ आयोजित हुआ था? नागपुर में हुआ था, 1975 में हुआ था। उसके बाद हिंदी का प्रथम एकांकी पूछे तो एक घूंट बताना आपका, जो जयशंकर जी के द्वारा रचित है। उसके बाद हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक पूछे तो कौन सी बतानी है? काव्य शास्त्र की पुस्तक बतानी है सूरदास जी की है, साहित्य लहरी। उसके बाद सूफी प्रेम खान का प्रथम काव्य ग्रंथ पूछे तो आपको बताना है चंदायन, जो मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया है। उतारो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे की क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय जवान, जय किसान।